Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. You know, last time we completed one thing, that is the production of silk. प्रोडक्शन ऑफ सिल्क में कल हमने दो बातें करी थी, रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म और प्रोसेसिंग सिल्क। उसके आगे की बात बता रहे हैं हम आपको। उसमें देखिए नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द हेल्थ हैजार्ड्स ऑफ हेल्थ hazard hazards of the workers in wool and sericulture industry. Wool and sericulture industry. This is our next topic. हेल्थ हैजार्ड का मतलब होता है कि इन इंडस्ट्री में, वूलन इंडस्ट्री हो, सेरिकल्चर मतलब कि सिल्क से रिगार्डिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें वर्कर्स की बॉडी पर क्या बैड इफेक्ट्स पड़ते हैं, उसको कहा जाता है हेल्थ हैजार्ड्स। इसमें दो डिफरेंट चीजें हैं, दोनों को कंबाइन किया है। हेल्थ हैजार्ड ऑफ वर्कर्स इन वूलन इंडस्ट्री और नेक्स्ट हेल्थ हैजार्ड्स ऑफ वर्कर्स इन सेरिकल्चर इंडस्ट्री। वूल का मतलब वूलन इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स से है। इन द वूल इंडस्ट्री वर्कर्स आर एंगेज्ड इन सॉर्टिंग, get infected by the bacteria anthrax. It is caused a deadly disease of blood known as Shorter's disease. पहले हम बात कर रहे हैं अबाउट द वूलन इंडस्ट्री। वूलन इंडस्ट्री, वूलन इंडस्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं वहां प्रॉपरली वेंटिलेशन नहीं हो पाता है, लाइट एयर वगैरह पास नहीं हो पाती है, या फिर इसमें एक प्रोसेस होता है वूलन में, हमने पढ़ा था शॉर्टिंग, उसके दौरान उनको एक इन्फेक्शन हो जाता है और वो इन्फेक्शन होता है इन्फेक्शन ड्यू टू बैक्टीरिया एंथ्रेक्स। इन्फेक्शन ड्यू टू बैक्टीरिया एंथ्रेक्स causes deadly disease of blood, deadly disease of blood। मतलब एक बहुत खतरनाक डिजीज होती है, इसकी वजह से जो ब्लड से रिलेटेड होती है, और उसका नेम होता है शॉर्टर्स डिजीज। डेडली डिजीज ऑफ ब्लड, उसको हम क्या नेम देंगे? शॉर्टर्स डिजीज। पीछे क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय द शॉर्टर्स डिजीज? तो ध्यान से रखें, समझना। इन्फेक्शन ड्यू टू द बैक्टीरिया एंथ्रेक्स causes deadly disease of blood that is known as Shorter's disease। अब ये इन्फेक्शन कब होता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग। ये बात तो हो गई आपके पास में वूलन इंडस्ट्री के बारे में। वहां पर काम करने वाले जो लोग होंगे उनको ऐसी डिजीज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका इन सेरिकल्चर।
इंडस्ट्री, उसमें क्या होता है, सेरिकल्चर मतलब हो गया आपका सिल्क इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। प्लीज लुक हियर, सेरिकल्चर इंडस्ट्री और इसका मीन्स होता है सिल्क इंडस्ट्री। You know one term defined already, that is the sericulture, rearing and management of silk for commercial purpose. This is known as sericulture. और sericulture से related जो भी इंडस्ट्री होगी वो सिल्क की होगी, इसलिए इसको सेरिकल्चर इंडस्ट्री या सिल्क इंडस्ट्री भी हम बोल सकते हैं। Now please look now what happened with the workers in such units. First number, workers are affected by respiratory disease. पहली प्रॉब्लम होती है बेटा उसमें रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज कौन कौन सी होती है, उसके कुछ एग्जाम्पल है आपके पास में, दैट इज अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, सच इज अस्थमा, सेकेंड नंबर ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस ये इस तरह की डिजीज, और भी कोई अगर है तो वो रेस्पिरेटरी डिजीज की कैटेगरी में आती है, तो वो डेवलप हो सकती है। कैसे होती है सुनना, दिस इज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ वेपर ड्यूरिंग कुकिंग, स्टीमिंग एंड रीलिंग प्रोसेस। आपको पता है सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए वर्कर्स को बार बार हॉट वाटर के कांटेक्ट में आना पड़ता है, उसी में सिल्क वॉर्म होते हैं, सिल्क मोथ होते हैं, उनके लार्वा वगैरह होते हैं, उसमें कितनी बार वेपर बाहर निकलती है, कभी कुछ और स्टीमिंग भाप निकलती है, कुकिंग प्रोसेस होता है, रीलिंग प्रोसेस होता है, उसमें वेपर के कांटेक्ट में आने से बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। उनमें से कुछ नेम आपको बताए जा रहे हैं। फर्स्ट लाइक द हेडेक, बॉडी एक, फीवर, नेक पेन, लो बैक पेन, आईज प्रॉब्लम, such type of health hazards are observed in such units in the workers। मतलब कि इस तरह की इंडस्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं उनको ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, सिर दर्द होगा, फीवर होगा, नेक पेन होगा और लो बैक पेन, आईज से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। ये कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो वहां काम करने वाले वर्कर्स में होते हैं। नेक्स्ट नंबर, दिस इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ द वर्कर्स हैव टू स्टैंड फॉर 12 to 16 आवर्स रेगुलरली। वहां पर यूनिट्स में काम करने वाले लोगों को कम से कम 12 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 16 घंटे के लिए काम करना पड़ता है। तो इतना स्टेमिना होने से बॉडी में कुछ बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ड्यूरिंग द रीलिंग प्रोसेस, जब रीलिंग प्रोसेस होता है तो उस टाइम पर वर्कर्स को 12 to 16 आवर्स तक कंटिन्यू काम करना पड़ता है। वन मोर थिंग सर, स्किन इन्फेक्शन आल्सो अकर्स ड्यू टू कांस्टेंट डिपिंग ऑफ हैंड इन बॉइलिंग वाटर और एक्सपोजिंग देम टू स्टीम। तो इसमें कुछ बातें हैं, बार बार वर्कर्स अपने हाथ को हॉट वाटर में डालेंगे, फिर बाहर निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट नंबर, नॉइज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्पिनिंग एंड वाइंडिंग मशीन्स कॉज्ड हियरिंग प्रॉब्लम्स। वहां पर यूनिट्स के अंदर बहुत सारी मशीन्स मूविंग करती है, वाइंडिंग मशीन होती है, स्पिनिंग मशीन्स होती हैं, तो उनकी वजह से एक स्पेशल टाइप का नॉइज डेवलप होता है और तेज आवाज में लगातार रहने से
लो साउंड सुनाई नहीं पड़ेगी, हियरिंग प्रॉब्लम होगी। सच टाइप ऑफ हेल्थ हजार्ड्स और रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज एंड आर नोन एज ऑक्यूपेशनल हजार्ड। तो अपन ने देखा कि किस तरह से वूलन इंडस्ट्री और सेरिकल्चर इंडस्ट्री के लोगों को, लेबर्स को किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अब ध्यान से सुनना, ये दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं ये वर्कर्स अपनी ऑक्यूपेशन के दौरान इनके कांटेक्ट में आते हैं, इनको सफर करते हैं। तो इस तरह की जो हजार्ड्स होती हैं उनको बोला जाता है ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। ऑक्यूपेशन मींस यू नो, कोई भी व्यक्ति जो अपना जॉब करता है, कोई वर्क करता है, उसको ऑक्यूपेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑक्यूपेशनल हजार्ड नाम दिया गया इसको। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, साइंस भी। वन इंपॉर्टेंट नेम दैट इज द PETA, PETA। Look here, one thing, PETA, it is a short form, its full form People for Ethical Treatment of Animal। People for Ethical Treatment, Ethical Treatment of Animals। This is the full form, People for Ethical Treatment of Animals। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जस्ट लाइक द UNO, WHO, कुछ लोगों का ग्रुप होता है और वो इस बात को देखता है कि एनिमल्स प्रॉपरली हेल्दी कंडीशन में है या नहीं। इस ग्रुप ने इस बात का ऑब्जेक्शन किया कि सिल्क वर्म को मार करके, किलिंग करके उसका सिल्क फाइबर ऑब्टेन नहीं होना चाहिए। मतलब कि ऐसे क्लॉथ मटेरियल को पहनने से क्या मतलब, जिसमें एक इनोसेंट लिविंग बॉडीज की लाइफ खत्म होती है। तो इस बात का ऑब्जेक्शन करने के लिए जो ग्रुप है उसको बोलते हैं हम PETA, पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। बेवजह किसी भी बेजान लिविंग बॉडी की, एनिमल्स की अगर लाइफ खत्म होती है सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, इट इज अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, इंसानियत के खिलाफ है वो। तो उसका ऑब्जेक्शन करने वाले जो लोगों का ग्रुप है, मतलब वो ऐसे एनिमल्स की वेलफेयर के लिए काम करता है, उसको बोलते हैं PETA, पीपल्स फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। Okay, thank you very much, and tomorrow we will complete our some writing work or remaining work.